नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब लाल किताब वरुण मेहता आप सबके सामने आज फिर हाजिर होने जा रहा हूँ। आज हम एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि मंदिर जाने के या धर्म स्थान, किसी भी धर्म स्थान पर जाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरा इस वीडियो के नाते किसी भी धर्म, कम्युनिटी, जाति, संस्था से कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। कृपया कोई इसे पर्सनली ना ले। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ लाल किताब के हिसाब से ही आप सबको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार धर्म स्थान जो होता है वो खाना नंबर 2 होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब धर्म स्थानों में आते हैं। और खाना नंबर 2 जो होता है वो खाना नंबर 10 से एक्टिवेट होता है। इसके साथ साथ खाना नंबर 11 को चौरस्ता और धर्म स्थान भी माना गया है। जो लोग नास्तिक होते हैं उनके लिए चौरस्ता जो होता है, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, वो भी धर्म स्थान का काम करता है। या फिर दरिया में कोई चीज़ अगर वो नास्तिक के हाथ से बहा दी जाए तो वो भी उसके लिए धर्म स्थान में पहुँचाई हुई गिनी जाती है। दोस्तों, लाल किताब के हिसाब से काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग धर्म स्थान पे जाने की मनाही करते हैं कि आपको इतनी देर तक धर्म स्थान के अंदर जाना, मंदिर में जाना नुकसानमंद हो सकता है। इस तरह से बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? दोस्तों, लाल किताब के असूल जो हैं, ग्रामर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है प्राचीन ज्योतिष से। और लाल किताब में जो चीज़ें लिखी हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सबको बता रहा हूँ। खाना नंबर 8 जो होता है वो उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। ये दृष्टियाँ, असूल जो भी हैं सब लाल किताब के हिसाब से हैं। जब खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा हो और 8 और 12 में, खाना नंबर 12 में भी कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो दोनों मिल जाने से, यानी 8 और 12 के दोनों ग्रह मिल जाने से मंदे हो जाएं, यानी कि उनका जो युक्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो या ख़राब होने वाले ग्रह हों या दुश्मन ग्रह हों, तो ऐसे इंसान को खाना नंबर 2 यानी कि मंदिर के अंदर या धर्म स्थान किसी भी अंदर नहीं जाना चाहिए। जब हम ऐसी कंडीशन में खाना नंबर 2 में चले जाते हैं, यानी कि धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, तो खाली अगर खाना नंबर 2 है कुंडली में तो खाना नंबर 2 एक्टिव हो जाता है। यानी कि 8 और 12 की दुश्मनी जो है वो खाना नंबर 2, जो कि पैसा का घर माना जाता है, फाइनेंस का घर माना जाता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और 8-12 के दुश्मन ग्रहों का नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो खाना नंबर 2 में जाता है और फाइनेंशियल लॉस होता है, जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में भी मैंने बहुत सटीक पाया है कि 8-12 के दुश्मन ग्रह जो होते हैं उनका बैड इफ़ेक्ट खाना नंबर 2 में तब आता है जब इंसान मंदिर जाना शुरू हो या रूटीन से मंदिर जाए, मंदिर यानी धर्म स्थान में जाए, तो खाना नंबर 2 के एक्टिव हो जाने की वजह से उसको फाइनेंशियल लॉस जो है वो झेलना पड़ता है। उसके बाद दूसरा असूल, जब खाना नंबर 8 और 11 में आपसी दुश्मन ग्रह बैठे हों तो खाना नंबर 8 और 11 के दुश्मनी का असर या खाना नंबर 8 का बुरा इफ़ेक्ट जो है वो खाना नंबर 2 में नहीं जाता। जब खाना नंबर 8 और 11 में दुश्मन ग्रह बैठे हों तो 8 का बुरा असर खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा। लेकिन उस वक्त अगर कुंडली वाला इंसान खुद धर्म स्थान के अंदर चला जाता है तो फिर उसी अकॉर्डिंग ही खाना नंबर 2 एक्टिवेट हो जाता है और उसको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। उसके बाद
खाना नंबर 8 में अगर शुक्र बैठा हो तो वहाँ पे उपाय लिखा गया है कि खाना नंबर 8 में शुक्र का, कि ऐसा इंसान अगर धर्म स्थान के अंदर जाता है तो उसके दुश्मनों का सिर अपने आप उड़ता जाएगा, यानी कि उसके दुश्मन जो हैं वो अपने आप ही परास्त होते जाएंगे, अपने आप हार जीते जाएंगे। उसको धर्म स्थान पे जाके क्या करना है कि घुटनों के बल बैठ के और अपना माथा ज़मीन से लगा के माथा टेकना है रूटीन से। तो ऐसा करने से उसके दुश्मन अपने आप हारते जाएंगे और इंसान सक्सेस को प्राप्त होता जाएगा। यहाँ ये फ़ायदा दिया गया है। उसके बाद खाना नंबर 7 में अगर बृहस्पति ग्रह बैठा हो किसी मेल की कुंडली में, यानी एक पुरुष की कुंडली में अगर खाना नंबर 7 में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसे इंसान को धर्म स्थान पे जाने की मनाही लिखी गई है। वो इसलिए लिखी गई है क्योंकि खाना नंबर 7 में 7 जो होता है, खाना नंबर 7 वो गृहस्थ का होता है, विवाह शादी का होता है, पत्नी का खाना होता है। और गृहस्थ के खाने में बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु बैठ गए। और उस वक्त प्रैक्टिकली जो देखा जाए कि विवाह के घर में अगर देवता बैठ जाएंगे तो ऐसे इंसान को गृहस्थ का सुख जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और बृहस्पति भी गृहस्थ वाले जीवन में आके अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता और वो ख़राब माना जाता है। और बृहस्पति का बुरा इफ़ेक्ट जो है, यानी बृहस्पति का बलि का बकरा जो है वो केतु होता है। तो ऐसा इंसान अगर धर्म स्थान पे जाए पुरुष, या ऐसा इंसान अगर धार्मिक कामों में लगा रहेगा तो उसको गृहस्थ का सुख नहीं मिलेगा और उसके घर में बेटा होने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात, खाना नंबर 7 जो है वो बुध और शुक्र का है। दोनों ही बृहस्पति के दुश्मन हैं, यानी कि वो एनिमिकल प्लैनेट्स हैं जुपिटर के रिगार्डिंग। इसलिए भी जुपिटर वहाँ पे वीक रहता है और जुपिटर को वहाँ पे प्रमोट करना ठीक नहीं रहता जब तक कि बेटा ना हो। यानी कि जब तक किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 7 हो और उसके घर बेटा ना हो जाए तो ऐसे इंसान को धर्म स्थान से और बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों से दूरी रखनी चाहिए। और जितना वो धार्मिक कामों से दूर रहेगा उतना उसको बेटा पैदा करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर बृहस्पति 7 वाला पुरुष अगर धार्मिक कामों में लगा रहता है तो उसको अपनी गृहस्थी बढ़ाने में या बेटा पैदा करने में दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी कुंडली की जांच होनी भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बृहस्पति 7 वाले सिर्फ बेटा के लिए तरसते रहेंगे। इसके बाद अगर किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति 7 में घर में आए तो ऐसी स्त्री को ऐसी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति 7 में घर में अगर हो तो ऐसी स्त्री धर्म स्थान पर जा सकती है। स्त्री की कुंडली में बृहस्पति 7 में घर में बैठा हुआ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करता, यानी कि वहाँ पे वो ख़राब नहीं माना जाता स्त्री की कुंडली में, क्योंकि स्त्री खुद ही शुक्र होती है। ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं, जो कि लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ और एस्ट्रोलॉजर की लाल किताब ऐसा कहती है वैसा कहती है। मैं इसका सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखा गया है और किस कंडीशन में लिखा गया है। इसके अलावा मेरा किसी धर्म से बुरा कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, धर्म स्थान पर जाना जो है वो उन लोगों के लिए फेवरेबल भी होता है, क्योंकि जैसे कि खाना नंबर 9 जो है 9, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। खाना नंबर 9 को समुंदर लिखा गया है, खाना नंबर 2 को कोहसार लिखा गया है और खाना नंबर 4 को मैदान लिखा गया है। तो इसमें एक थ्योरी है खाना नंबर रेड बुक में, लाल किताब में, कि खाना नंबर 9 से बादल उठते हैं, 2 के पहाड़ी सिलसिले से टकरा के 4 में बारिश करते हैं। यानी कि 9 से आस बनती है काम की, 2 से टकरा के
फाइनेंशियल घर से, और 4 में बारिश यानी कि फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। तो अगर किसी के खाना नंबर 9 में ग्रह है, 4 में भी ग्रह है, तो ऐसे इंसान को खाना नंबर 2 यानी कि धर्म स्थान पर जाना चाहिए, एक्टिवेट रखना चाहिए। उससे उसको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होता है। लाल किताब किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है। लाल किताब में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि इंसानी फीलिंग्स को, इमोशंस को ठेस पहुँचे। सिर्फ उसको पढ़ने और समझने के नज़रिए में फ़र्क है। मैंने आज ये टॉप पॉइंट इसलिए डाला कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आए, और इसके बाद भी मैं लाल किताब से रिगार्डिंग जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही हैं उनको अवेयरनेस की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो लोग मेरे से इन पॉइंट्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, वो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9872372201। और जो लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। इतना कह के आज के लिए मैं आपसे विराम चाहता हूँ। आपका अनुज वरुण मेहता, लाल किताब विशेषज्ञ। धन्यवाद।